ईशान और श्रेयस पर क्यों हुई बीसीसीआई की कार्रवाई? टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने असली वजह बताई। जी हां, टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़, जिन्होंने सबसे पहले ईशान किशन से कहा था कि जाकर घरेलू क्रिकेट खेलो तो आपको टीम इंडिया में खेलने का मौका दिया जाएगा, वो राहुल द्रविड़ जिन्हें बीसीसीआई द्वारा ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पर चलाए गए डिसिप्लिनरी एक्शन के डंडे की सबसे अहम कड़ी और अहम वजह माना जा रहा है, अब उन्हीं राहुल द्रविड़ ने इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। तो आखिर क्या कहा है राहुल द्रविड़ ने ईशान और श्रेयस पर बीसीसीआई के लिए इस एक्शन पर? आखिर क्या है असली वजह? आखिर क्यों ईशान और श्रेयस का करियर अब हाशिए पर चला गया है? और खुद राहुल द्रविड़ के शब्दों में क्या वाकई में ईशान और श्रेयस टीम इंडिया में दोबारा खेलते हुए नजर आ सकते हैं? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीसीसीआई द्वारा ईशान किशन और श्रेयस अय्यर से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस लिए जाने के मुद्दे पर आखिरकार टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। राहुल द्रविड़ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों ही बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हकदार हैं। खास बात यह है कि इस बार राहुल द्रविड़ ने अपने अलावा कप्तान रोहित शर्मा का भी इस फैसले पर बचाव किया है। राहुल द्रविड़ ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान और श्रेयस के मुद्दे पर बात की। राहुल द्रविड़ ने कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार नहीं करते और न ही इस मुद्दे पर उन्होंने किसी से कोई चर्चा की है। ईशान और श्रेयस दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के दावेदार हैं और उम्मीद करते हैं कि वो क्रिकेट खेलेंगे। उम्मीद करते हैं कि वे फिट होंगे और चयनकर्ताओं द्वारा चुने जाने के लिए जी जान लगाएंगे। कोई भी दावेदारी से बाहर नहीं है। पहले भी बिना कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी टीम में खेल चुके हैं। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले जब बीसीसीआई ने अपने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया था तो इसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को ही बाहर कर दिया गया था। पहले ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि हेड कोच राहुल द्रविड़ की सिफारिश पर ही सिलेक्शन कमेटी ने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के खिलाफ इस अनुशासनात्मक कार्रवाई को करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने दोनों से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया था। लेकिन राहुल द्रविड़ ने इस मुद्दे पर भी अपनी सफाई दे दी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि द्रविड़ ने ही ईशान किशन से कुछ वक्त पहले घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा था। मैं कॉन्ट्रैक्ट तैयार नहीं करता और न ही उस पर चर्चा करता हूँ। मुझे तो यह भी नहीं पता कि इसका क्राइटेरिया क्या है। रोहित और मैं सिर्फ प्लेइंग 11 चुनते हैं। कभी कभी मुझे यह भी नहीं पता होता कि कौन बोर्ड से कॉन्ट्रैक्टेड है और कौन नहीं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कोई भी टीम से बाहर नहीं है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में जीत हासिल कर 4-1 से सीरीज अपने नाम कर चुकी है। इसी सीरीज के दौरान टीम की सिलेक्शन के लिए ईशान किशन का नाम सिलेक्शन कमेटी ने कभी भी दावेदारी में नहीं रखा। वहीं श्रेयस अय्यर पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद टीम से बाहर हो गए थे। हालांकि श्रेयस अय्यर मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए लौट चुके हैं, लेकिन अब ईशान किशन सीधा आईपीएल के आगामी सीजन 17 में ही खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अब सिलेक्शन कमेटी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों की ही आगामी T20 वर्ल्ड कप में भी टीम सिलेक्शन के लिए दावेदारी पर विचार नहीं करेगी।